आपको मायूसी फैलाएगा, पाकिस्तान के इदारे आपको मायूसी दिखाएंगे, हर तरह की बात होगी। खामोश रहिए लेकिन अपना वोट डालने जरूर जाइए ताकि आप अपना हक इस्तेमाल कर सकें। वो फैलाएंगे मायूसी, उनको फैलाने दीजिए। जितनी मायूसी फैलाएंगे उनके मुंह भी देखिएगा, उनके चेहरे देखिएगा, मुरझाए हुए चेहरे होंगे। ताकत के बगैर वो नहीं रह जिंदा नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं इसकी बहुत अरसे से एक चेमोगोइयां चल रही थी इलेक्शंस के बारे में। आज फाइनली 8 फरवरी 2024 इलेक्शन की डेट फाइनल होगी। फाइनली लग ये रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बट क्योंकि पाकिस्तान है, ये पॉसिबिलिटीज का वतन है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है। हम अच्छा गुमान के साथ ये कहते हैं कि 8 फरवरी को अब इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आरिफ अलवी साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब जेल में क्या करने जा रहे हैं, आगे प्लानिंग क्या, ये मुख्तलिफ बातें हमें देखनी पड़ेगी। एक्चुअली इलेक्शन की डेट आने से कुछ पार्टियां बड़ी नाराज, बड़ी दुखी, उनके दिल के अरमान बह गए आंसू। अब उनको कहीं ना कहीं इस बात पे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान के साथ बढ़ गई। कहीं ना कहीं इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ मिलने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं कुछ राब्ते बैकडोर चल रहे हैं। वो जो दवाई लेने गया था, पाकिस्तान वापस आ चुका, लेकिन उम्मीदों पे सब पानी फिर चुका। पॉपुलैरिटी उनकी है नहीं। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ वो धांधली कर सकते थे, लेकिन धांधला करना पड़ेगा। उसका क्या होगा? चेहरे मुरझाए हुए हैं और इखलाकियात की बातें करते हैं। इवन जो काकड़ साहब हैं, जो कि नून लीग की गवर्नमेंट है, अब वो जब लम्स जाते हैं, उसके बाद जो नून लीग के लोगों का बयानिया आता है, वो कहते हैं कि ये लोग बदतमीज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो पीटीआई के जो यूथ सपोर्ट कर रही है वो बदतमीजी है, पीटीआई ने यूथ सिखाई। सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर आप लोगों से सवाल पूछे जाएं, इसका मतलब है कि मैं बदतमीज हूं। अगर आप लोगों को क्वेश्चनेबल ठहराया जाए तो वो शख्स बदतमीज है। आप लोगों को वही बिरयानी की प्लेटों पर लड़ते लोग पसंद है, सब चीजें पसंद है, तो ठीक है। अगर आपकी मेंटालिटी ये है, मैंने तो पहले ही कहा अक्सर कि आपका कोई तालीम से, शऊर से, इखलाकियात से, किरदार से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जब से इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी संभाली, हम इखलाकी तौर पर ज़बू हाली का शिकार हैं। हम करैक्टर हम लोगों के अंदर रहा नहीं। दुनिया के अंदर हम लोगों को आप लोगों ने जलील करवा के रख दिया। माशी पॉलिसी आपके पास कोई है नहीं है, वो बचती है सिर्फ सड़क। शायद सड़क से आप लोगों ने ठेके लेने हो, वैसे मुबैना तौर पर आप इल्जाम भी लगते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें हैं, साबित नहीं हो सकता। चलें, आपको इस बात की मेहरबानी हो। सदर आरिफ अलवी साहब मिले इलेक्शन कमिश्नर से। ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जो सदर से मिलना नहीं चाह रहा था। अब एक गुडी गुडी सिलसिला चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा दिया इनको कि यार ये काम करो, तो अब वो काम होने जा रहा है। 8 फरवरी की डेट फाइनल हो गई है और अब पूछ लिया गया अदालत में कि आपको अगर कोई मसला मसाइल है तो आप अभी बता दें, क्योंकि बाद में हम आपको इस डेट से पीछे नहीं होने देंगे। ठीक, कुछ धमकियां भी लगा दी कि हमें अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट करवाना आता है। तो इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा एक है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है फिलहाल। लेकिन क्या इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान पॉसिबिलिटीज की गेम है। जो भी पॉसिबिलिटीज हों, हमें उन पॉसिबिलिटीज के बारे में क्या पता। अब इस सारे मामला को देखते हुए जो लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे थे, उनके ऊपर भी बिजलियां गिर गई। वो राजा रियाज जिसको लोग पहचानते भी नहीं हैं। मतलब पहले तो मैं राजा रियाज जैसे बहुत से लोगों को देख के इस बात का मुझे एक बड़ा दुख है, अफसोस है कि यार हम किन लोगों को वोट देते। ये लोग हमारा नैरेटिव आगे जाके रखेंगे, ये असेंबली में हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे मसाइल की आवाज उठाएंगे। और जिनको अपनी आवाज उठानी नहीं आती, अपनी बात करनी नहीं आती, उन लोगों को हम वोट दे देते हैं। तो अब जब आप लोग वोट डालने के लिए जाइएगा तो इस चीज को कम से कम कंसीडर कीजिएगा कि चाहे वो कोई एक आम आदमी क्यों ना हो, वोट उसको डालिएगा जो कम से कम आपको रिप्रेजेंट कर सके। दूसरी बात, इमरान खान ने अपने कारकुनों को जेल से पैगाम दे दिया कि भाई बाहर निकलो, जलसे जुलूस करो, रैलियां निकालो,
कंपेन करो। बेसिकली अगर कहें कि तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया नारा भी आ गया है कि वोट डालने जाना है, इमरान खान को बाहर निकालना है। अब गंगा किस तरफ बैठने लगी है, किस करवट ऊंट बैठता है, अभी ये डिसाइड होना बाकी है। नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं इलेक्शन के बगैर, और अगर उन इलेक्शन में उनकी जमात ना जीती और वो वज़ीर-ए-आज़म ना बने तो शायद उनको हमें मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़े। इंडिया की उन फिल्मों को याद कीजिए जहाँ पे लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही होती तो वो पागल खाने की तरफ जाके हर वक्त अपनी बारात आने का इंतज़ार करती रहती। तो नवाज शरीफ साहब तो ये करने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि जब हम कॉलम्स को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तज्जियाकारों को देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को जब फॉलो किया जाता है, एक चीज़ वाज़ेह है, जो हुकूमती जो स्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो थे न्यूज़ एंकर्स थे, तज्जिया निगार थे, अब वो सब कहीं ना कहीं इमरान खान को कोई ना कोई कुशन देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैकडोर पे बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये बात बड़ी पैथेटिक है कि मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है, डंडा है, ताकतवर है, एस्टेब्लिशमेंट है, तमाम चीजें हैं, और ये सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये चीज बुरी है। अब इन सब को मिलके, या बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब आम लोगों को मिलके इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने का दौर दौरा करें। कब तक हम मुख्तलिफ एम्बेसियों के बाहर लाइनें लगा के खुद को जलील करवाते रहेंगे? कब तक हम दूसरे मुल्कों में जाकर ये सब काम करते रहेंगे? अब हमें भी तो किसी जगह पे पहुंचना है, हमें भी तो हर चीज़ चाहिए। स्किल एजुकेशन चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, हमें खुददारी चाहिए, हमें इज्जत नफ्स चाहिए। हमें अपने मुल्क के अंदर नहीं मिलती तो बाहर जाके क्या मिलेगी? तो इस सारे में खान तो खड़ा है अपनी जगह पे। अब वो इलेक्शन की तमाम तैयारियों की ऑर्डर्स आ चुके हैं, लिस्टें फाइनल हो चुकी हैं, नजरियाती कारकुनों को लिस्टें दी जाएंगी। ऐसी मैं बातें सुन रहा हूँ। अब भी अगर इमरान खान नजरियाती लोगों को वोट नहीं देता, उनको इलेक्शन के टिकट नहीं मिलते, तो फिर इमरान खान सबकी मर्जी, मिलने चाहिए, जो कि शायद मिलेंगे भी। अब परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि हम ये सारा कुछ देख के हम मायूस हो चुके हैं। जो आखिरी बात करने की है वो ये, ताकतवरों ने हमें दिखाया, ताकत दिखाई। मीडिया बैठ के नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना चुका है। नवाज शरीफ खुद अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म मानते हैं। ताकतवरों ने एक माइनस प्रोपेगेंडा आपके अंदर इंडल्ज कर दिया, नेगेटिविटी आ गई। आप मतलब आप डर गए, आपने एक कबूल कर लिया, मायूसी फैला दी गई। आपने इस मायूसी से बचना है। अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट चाहे जिसको मर्जी दीजिए, इमरान को दीजिए, नवाज को दीजिए, जरदारी को दीजिए, फजल रहमान को दीजिए, जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन अपने ज़मीर के मुताबिक को कैंडिडेट को देखते हुए वोट दीजिएगा। मायूसी पे मत जाइएगा। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है अगर आप अपने वोट का पहरा देंगे और अगर आप वोट डालने के लिए निकलेंगे। तो अब अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह के हमें अब नई कोई चीज़ ना दिखाना, अब ये मामला यहीं पे सेटल हो जाए। अब एक शऊर, एक बेदारी जिसकी हम बात करते हैं, अगर वो कौम के अंदर आ चुकी है तो वो वोट के जरिए उसको दिखाया जाए, और इस मुल्क के अंदर विदाउट एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन जीता जा सकता है। वो बेनजीर भुट्टो कर चुकी हैं नवाज शरीफ के मुकाबले में। अभी नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो फिर इनको पावर चाहिए होती है, जब पावर नहीं होती तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में होते हैं। ये सारी गेम्स चलती रहती हैं। मीनवाइज नुक्ते अरूज ये है कि आपने घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। मीडिया आपको मायूसी फैलाएगा, पाकिस्तान के इदारे आपको मायूसी दिखाएंगे, हर तरह की बात होगी। खामोश रहिए, लेकिन अपना वोट डालने जरूर जाइए ताकि आप अपना हक इस्तेमाल कर सकें। वो फैलाएंगे मायूसी, उनको फैलाने दीजिए। जितनी मायूसी फैलाएंगे उनके मुंह भी देखिएगा, उनके चेहरे देखिएगा, मुरझाए हुए चेहरे होंगे। ताकत के बगैर वो नहीं रह जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सब था आज के वीलॉग से। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।